मेरी एक क्लाइंट है जो 25 साल के आसपास होंगी और उनको अपने रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वो बार बार जब भी कोई रिलेशनशिप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करती हैं तो वो थोड़ा टॉक्सिक होता है, उसमें उनको बहुत इमोशनली वो बहुत हर्ट होती हैं। अब ये पैटर्न उनके साथ क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं तो उनके पहली बात प्रारब्ध ऐसे हैं, लेकिन आज वो क्या ऐसा करें, आज वो क्या एफर्ट्स डालें, क्या कर्म डालें जिससे वो अपना आने वाला समय सुधार पाए, अगली बार ऐसा कुछ अट्रैक्ट ना करें। कार्ड्स, पहली बात तो उनकी मंशा कि वो इस चीज़ को ठीक करना चाहती हैं, वो इससे उभरना चाहती हैं, वो इससे बाहर आना चाहती हैं। दूसरी बात विश्वास। अब हमारे कार्ड्स ने क्या बताया कि आप बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में किसी भी इंसान से इमोशनली अटैच हो जाती हैं और आप एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा करती हैं। देखिए, दो लोगों का व्यवहार, दो लोगों का नेचर एक जैसा होता है। हो सकता है कि नंबर एक बहुत रोमांटिक है, बहुत उनको एक्सप्रेस करना बहुत अच्छे से आता है, वो फूलों का गुलदस्ता लेकर आए, केक लेकर आए, लेकिन मन साफ नहीं हो। नंबर दो जो है वो बहुत रूड है, मुंह पे सही बात बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, वो लाग लपेट नहीं कर सकते, बटरिंग नहीं कर सकते, उनसे ये सब फूल वूल लेके आना नहीं होता। पर जब प्यार करेंगे तो सच्चे मन से करेंगे। आप दोनों में से किसे प्राथमिकता देंगे? सेकंड नंबर वाले को। सेकंड नंबर वाले को। लेकिन मेरी जो क्लाइंट है वो नंबर एक वाले को प्राथमिकता देखती है, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो जाती हैं उन आर्टिफिशियल चीजों पे। वो उस व्यक्ति के मन तक पहुंच ही नहीं पाती। कार्ड्स ने उन्हें क्या गाइडेंस दिया कि आप बहुत जल्दबाजी में हैं, आप बहुत जल्दी डिसीजन ले लेती हैं कि ये व्यक्ति मेरे लिए सही है कि नहीं है, या आप इन छोटी छोटी आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। इनको छोड़ के आप व्यक्ति के मन तक पहुंचिए, पहले अच्छे से समय साथ बिताइए। जब किसी के साथ शादी करनी होती है, जैसे हम लोग के उसमें माता पिता ने या तो तय कर दिया, या ठीक है आज के समय में लड़के भी तय कर लेते हैं, तो वो तो बिताने के समय तो शादी के बाद बिताएगा ना, उसके पहले तो ये तो एक। रंजीत जी, आज की डेट में तो लड़का लड़की के पास ये ऑप्शन होता है कि वो शादी के पहले मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। क्या पहले के जमाने में होता था? नहीं, पहले नहीं होता। पहले तो शादी के बाद पता लगता था ना कि ये आपके जीवन साथी हैं। एकदम। क्या जितनी प्रॉब्लम्स आज हैं, जितने डिवोर्स आज हैं, आपने कभी पहले सुने थे? नहीं थे। यहाँ पे हम लोगों की सोच बदल गई है। तभी मैं बोलती हूँ कि हमारे जितने भी ये साइंस हैं, जितने भी ये विद्या हैं, जितने भी ये ज्ञान है, ये सब हमारे पुराणों से जुड़े हैं, ये सब हमारी हिंदू माइथोलॉजी से जुड़े हैं। हमें इनको वेस्टर्नाइज ना करके अपने रीति रिवाजों के साथ रहना चाहिए। एक आजकल फैशन सा है कि लड़कियां सरनेम चेंज नहीं करती। मैं यहाँ पे बाइस्ड नहीं हो रही लड़की और लड़की के बीच में, लेकिन सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन के हैजल को बचाने के लिए वो अपना सरनेम चेंज नहीं करती। तो मेरा ये मानना है, और मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स में ये देखा है, ये आजमाया है कि सरनेम चेंज करने के बाद उनकी लाइफ से वो प्रॉब्लम्स कम हुई, एकदम खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उनका जो अंतर्मन है, उसने उस चीज को अपनाया। अभी हम क्या करते हैं कि मेरी शादी तो 20 से हो गई, लेकिन बैंक अकाउंट मेरा रहेगा, मैं पासपोर्ट पे सरनेम चेंज नहीं करना चाहती, मैं ये नहीं करना चाहती, मैं वो नहीं करना चाहती। तो हम सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से अभी उस परिवार को अपना ही नहीं पाए। ये मेरा है, ये तुम्हारा है। जब तक किसी भी रिश्ते में, किसी भी पार्टनरशिप में ये मेरा और ये तुम्हारा रहेगा, तब तक वो नहीं चलेगा। ये पॉइंट आपका मुझे अच्छा लगा कि आपने बोला नाम चेंज करने से थोड़ा सा ये तो फर्क पड़ सकता है कि जब आप जिससे शादी कर रही हैं तो आप उसके तरफ, उसका जो किसी का सिंह लगा हुआ है, सिंह आ गया उसके नाम पे, या और सिर्फ शादी करना या निभाना नहीं। मेरे पास मेरे पास क्लाइंट हैं, वैलिड क्लाइंट हैं, जिनको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उनके फादर इन लॉ मेरे पास आए थे और बोले कि मेरे बहू के साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे बेटा बहू के साथ वो कंसीव नहीं कर पा रहे। उनसे मैंने सिर्फ इतना कहा था कि आप एक बार सिर्फ मुझ पे IVF करना चाहते थे वो, तो उनको मैंने सिर्फ ये कहा था कि आप मेरे पे विश्वास करते हुए एक बार ही, अब जब आप IVF के लिए जाए तो अपनी बहू से कहिएगा कि अपना नाम जो है ना, सरनेम अपने फैमिली का, आपके फैमिली का लगाएंगी। और जो उनकी IVF की डेट थी, उन्होंने हॉस्पिटल में रिक्वेस्ट करके वहाँ पे सरनेम चेंज कराया। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि उनका कॉल आया कि वीनू जी इस बार ही IVF सक्सेसफुल रहा। ग्रेट। अब ये उनका विश्वास भी है। मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ सरनेम चेंज, लेकिन यस, आपने उसको अपनाया। जब तक आप किसी चीज को पूरी तरह से नहीं अपनाएंगे, आपको वो रिजल्ट नहीं देगी।
तो ये लेडीज ही क्यों अपनाए, सरनेम चेंज करे, जेंट्स अपना सरनेम क्यों नहीं चेंज करें? ये हमारे जो आज जितने भी संस्कार हैं, जिसमें हम बोलते हैं एक पानी ग्रहण संस्कार होता है, एक कन्यादान संस्कार होता है। कन्यादान पिता करते हैं कि आज मैं अपनी इस कन्या की, वो दान नहीं कर रहे कन्या को। एक तो ये आजकल ये वर्ड्स को जो पकड़ के बहुत काम होता है ना, आजकल लड़कियां बोलने लगी हैं कि मैं कोई वस्तु नहीं हूं जिसे दान किया जाए। ठीक है, तो वो आपका दान नहीं कर रहे, आप कोई तो वस्तु नहीं है, कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट समझ के आपको दान नहीं किया जा रहा। ये एक संस्कार है, ये एक पिता का फर्ज है, ये एक पिता का धर्म है। एक बेटी के पिता बहुत भाग्यशाली पिता होते हैं, तो उन्हें अपने इस सुख से वंचित मत रखिए कि मैं कन्यादान नहीं कराऊंगी। मैंने ऐसी 2-3 शादियां देखी हैं जहां लड़कियां बोलती हैं कि कन्यादान नहीं होगा। तो आपने तो पहले ही उस संस्कार पे, हमारे जीवन के जो सबसे मुख्य संस्कार है उनमें एक ही संस्कार माना जाता है, आपने उसे करने से ही मना कर दिया। आप उससे जुड़ ही नहीं पाए। अपनी रूट्स के साथ, अपनी जड़ों के साथ आप जितना जुड़ के रहेंगे उतना आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे, उतने आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। आएगी।